गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हिंदी में अगर हम पहचान देखेंगे तो उनमें जब कोई काम हो रहा होता है यानी प्रेजेंट में वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, जिस तरह जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ये चीज़ जब आती है ना तब उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बोलते हैं। जिस तरह वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं। अब किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट की। तो हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है। इस तरह वह यहाँ कर्ता होता है, जो वह जा रहा है वह, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही। अगर लड़की हो तो सी, और कोई चीज़ हो तो इट, या कोई सिंगुलर हो। और अन्य आपके पास आपके सामने मिलेंगे जो ये होंगे, जिस तरह यू यानी तुम, वी यानी हम, दे वे, या प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है। ये देखिए, अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट यानी ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नाम हो तो हमें इज का प्रयोग करना है। ये बड़े ध्यान से कर लें। ही, सी, इट, यू नहीं, ही, देखिए दोबारा देखिए, ही, सी, इट या सिंगुलर, इन सब के साथ इज का प्रयोग करना है। और अगर हमारे सामने प्लूरल आ जाए, इस तरह यू, वी, दे, या प्लूरल बहुवचन आ जाए, तो इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। देखिए आर का प्रयोग। और एक चीज़ होती है आई यानी मैं, इसके साथ हम प्रयोग करते हैं एम का। देखिए आई के साथ एम का प्रयोग, आई यानी मैं। तो ये हम एक बार और दोबारा देख लीजिए कि इज का प्रयोग है वो किन किन के साथ है। ही, सी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर, इनके साथ इज का प्रयोग। और आर का प्रयोग किन किन के साथ है? दे, यू, वी या प्लूरल, इनके साथ हम लगाएंगे आर। ठीक है, ये चीज़ें एक बार याद कर लें आप। इसके बाद हम थोड़ा सा वाक्य बनाएंगे तो आपको समझ में आते चले जाएंगे। देखिए आप, ये देखिए कि जैसे वह पढ़ रहा है, अब इसकी अंग्रेजी अगर हमें बनानी है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे वह की अंग्रेजी ही के साथ। अब ही सिंगुलर है, इसके साथ हमने लगा दिया इज, ही इज। और यहाँ वर्ब की चौथी फॉर्म इसको बोलते हैं, या आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको। तो ये है ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग। ठीक है। और अगर वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग। वह दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग। वह लिख रहा है तो ही इज राइटिंग। अब लिखने की होगी राइट, दौड़ना की होगी रन, रन से बन गया रनिंग, खेलना होती है प्ले, प्ले से बन गया प्लेइंग। इस तरह आपको थोड़ा सा आईएनजी फॉर्म भी थोड़ी सी देखनी होगी एक बार। अब जिस तरह वह सो रहा है, ये देखिए आप कि वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग। अगर आपको बोलना ना है तो यहाँ देख लेना, ही इज स्लीपिंग। ये नाम कुछ बच्चों को पढ़ने नहीं आते, तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे इनको। वह पढ़ रही है, अब वह पढ़ रही है, यहाँ आ गया लेडीज है कोई या कोई गर्ल है, तो इसके लिए हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम सी का प्रयोग। तो सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है तो सी इज रीडिंग। वह खेल रही है तो सी इज प्लेइंग। वह नाच रही है तो सी इज डांसिंग। रमेश पढ़ रहा है तो रमेश इज रीडिंग। अब रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट है, ध्यान करना। इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। अब देखिए
मोहन खेल रहा है तो मोहन इज प्लेइंग। रीना लिख रही है तो रीना इज राइटिंग। बच्चा रो रहा है तो चाइल्ड इज वीपिंग। बच्चा सो रहा है तो चाइल्ड इज स्लीपिंग। कुत्ता भौंक रहा है तो डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ एक कुत्ता है, डॉग है ये, ठीक है, इसके साथ इज लगाया हमने। इसी प्रकार घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा भी यहाँ पर एक ही है, तो हॉर्स इज रनिंग। घोड़ा दौड़ रहा है। कुछ और उदाहरण देखिए आप एक बार, समझ में आ जाएगा आपको। जिस तरह वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह तैर रहा है, ही इज स्विमिंग। वह गा रही है, अब देखिए सी आ गया यहाँ पर, सी इज सिंगिंग। वह पुस्तक पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग ए बुक। अब ये ए बुक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वह एक पुस्तक पढ़ रही है तो सी आ गया, सी इज रीडिंग ए बुक। यहां आप ध्यान करना, सबके साथ इज का प्रयोग किया जा रहा है। राम पतंग उड़ा रहा है, राम इज फ्लाइंग ए काइट। रीना दूध पी रही है तो रीना इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब मिल्क यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार ऊंट पानी पी रहा है तो ऊंट की अंग्रेजी होगी कैमल। एक वचन है तो इज। ड्रिंकिंग, ड्रिंक से ड्रिंकिंग वाटर। गाय घास चर रही है तो काउ इज ग्रेजिंग ग्रास। अब चरना होता है ग्रेज और ग्रास होगी घास। माँ खाना पका रही है, मदर, माँ की अंग्रेजी मदर, इसके साथ इज, फिर कुकिंग फूड। किसान खेत में जा रहा है तो फार्मर इज गोइंग टू फार्म। और देखिए थोड़े से वाक्य, इस तरह वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल। वह बाजार जा रही है तो सी इज गोइंग टू मार्केट। राम पत्र लिख रहा है तो राम इज राइटिंग ए लेटर। तो यहां तक हमने जो पढ़े हैं ये, इसमें सब में इज का प्रयोग हुआ है। देखिए आप, इज ये सारे सिंगुलर थे, एक वचन थे। अब हम थोड़े से उदाहरण देखेंगे जिनमें आर का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग किन किन में होता है ये हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। देखिए जैसे वे पढ़ रहे हैं तो अब वे की अंग्रेजी होगी दे, ठीक है, और दे के साथ यहाँ आर आएगा। अब इज नहीं लगाना है, ये थोड़ा ध्यान कर ले बच्चे। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। अब और उदाहरण देखिए, इस तरह तुम पढ़ रहे हो तो यू के साथ आर, रीडिंग। यू हमेशा प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है, ये ध्यान रखें। यू के साथ इज मत लगाना, चाहे वो एक हो या कई हो। हम पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग। राम और मोहन पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए राम और मोहन, यहाँ दो गए, राम एंड मोहन, दो हैं तो आर, ठीक है। अगर अकेला राम होता तो इज होता, दो आ गए तो आर आ गया, रीडिंग। राम एंड मोहन आर रीडिंग। अब यहाँ देखिए घोड़े दौड़ रहे हैं तो हॉर्सेस, ये प्लूरल है, घोड़ा एक नहीं है, घोड़े, हॉर्सेस आर रनिंग। यहाँ आर का प्रयोग हुआ, आप देखिए। अब कुत्ते दौड़ रहे हैं तो डॉग्स, अब डॉग्स प्लूरल है तो आर आ गया, डॉग्स आर रनिंग। हाथी दौड़ रहे हैं तो एलिफेंट्स आर रनिंग, ये देखिए प्लूरल का दर्श। वे तैर रहे हैं तो दे आर स्विमिंग। पक्षी उड़ रहे हैं तो बर्ड्स, यहाँ देखिए बर्ड्स प्लूरल है, आर फ्लाइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। इसी प्रकार और देखिए आप, अब तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, यू के साथ आर आया, प्लेइंग वर्ब की फॉर्म आ गई। अब फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम जो ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कर्म। वे नदी में तैर रही हैं, दे आर स्विमिंग इन द रिवर। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग ए बुक, ठीक है। हम दौड़ रहे हैं तो वी आर रनिंग, वी प्लूरल होगा, इनके साथ आर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार
बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये देखिए आप, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, आर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ। यहाँ देखिए पार्क में है तो इन और छत पर है तो ओन, ये इन और ओन का भी ध्यान रखना आप थोड़ा सा, इसमें भी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। अगर बच्चे कमरे में खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रूम, यहाँ इन आ गया ना, ये देखिए आप, तो यहाँ इन है, यहाँ ओन है, यहाँ इन है, यहाँ ओन है, यहाँ इन है। अब वे दूध पी रहे हैं तो दे आर ड्रिंकिंग वाटर। तुम पत्र लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग ए लेटर। अब ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वी आर लर्निंग, सीखना हो गया लर्न, लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ तक हो गया इज का और आर का प्रयोग। अब हम देखेंगे एम का प्रयोग थोड़ा सा। एम का प्रयोग हमेशा ही आई के साथ होता है, तो थोड़ा सा देखिए आप कि इस तरह मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आई के साथ एम, रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ तो आई एम फ्लाइंग ए काइट, आई एम फ्लाइंग ए काइट, ए काइट हो गया ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर ये आ जाए कि मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, और अगर आ जाए कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग ए बुक, ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अभी आपने इज, एम और आर का यूज देख लिया। अब हम अगले वाक्य, बाकी के वाक्य अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू, ओके।